लगातार एक चर्चा बनी हुई है कि आरडीजी पे बीजेपी का क्या स्टैंड है। और बीजेपी एक बात लगातार ये कह रही है कि आरडीजी आपको कहाँ से अधिकार मिलता है। तो ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने ये तैयार किया, और उस वक्त उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से राज्यों को क्या अधिकार मिलने चाहिए उसका उल्लेख जो है संविधान के अंदर किया। संविधान की धाराओं में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है कि देश जो है संघीय ढांचे से चलेगा और संघीय ढांचे के नाते राज्यों के अपने अधिकार होंगे, अपने हक होंगे। और साफ तौर पे लिखा है कि जो देश का कंसोलिडेटेड फंड होगा, देश का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा उसकी बांट कैसे की जाएगी, उस पैसे को कैसे बांटा जाएगा, ये हमारे संविधान में अंकित है। और ये भी स्पष्ट है कि वित्त आयोग बना करेगा 5 साल के बाद, वो भी उसका अनुच्छेद भी स्पष्ट है। ग्रांट्स को पैसे टोटल फंड को कैसे बांटा जाएगा वो भी स्पष्ट है। और पैसे को यूनियन कैसे आगे दे सकती है, इसकी सारा उल्लेख है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के कर्णधारों ने, देश के जो हमारे नेता थे, उन्होंने कितने संजीदगी से ये प्रश्न उसी वक्त हल कर दिए थे। लेकिन आज जो है, जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा प्रदेश है, आय का कोई साधन नहीं है। और जब प्रदेश बना था उस समय भी पता था कि ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश को केंद्र की मदद की जरूरत रहेगी। वाईएस परमार और जो अन्य लोग जिन्होंने हिमाचल बनाया, उनको भी मालूम था कि हिमाचल के पास संसाधन नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये प्रदेश बनाया गया। और ये प्रदेश जो है संविधान बनने के बहुत सालों के बाद बना है। आज जो बात कर रहे हैं कि लोग कि संविधान में असम का नाम स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ट्राइबल इलाकों का नाम स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जब हिमाचल संविधान बनने के समय में था ही नहीं तो हिमाचल का मेंशन कहाँ से होना था। लेकिन ये मेंशन स्पष्ट है कि रेवेन्यू ग्रांट्स को जो स्पेसिफिक नाम उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। और फिर एक बात, राज्यों को कमजोर करने की पिछले कुछ साल से लगातार कोशिश चल रही है, और कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिससे कि राज्य के हाथ में कुछ ना रहे। फिर राज्य क्यों बनाए गए? राज्य किस बात के लिए बनाए गए हैं? अगर राज्यों के पास कोई भी शक्ति नहीं होगी, राज्य पैसा देने के लिए अगर सक्षम ही नहीं होगा, तो राज्य क्यों गठित किए गए थे? तो इसलिए पहले आपने कहा जीएसटी का पैसा जो है 2022 में खर्च कर दिया, और जीएसटी की कंपनसेशन का अगर नुकसान हुआ है तो हिमाचल जैसे राज्यों को हुआ है। वो राज्य जिनकी बड़ी मार्केट है उनको जीएसटी का फायदा हो रहा है। वहाँ हम चीज़ें बनाते हैं, वो चीज़ें बेचते हैं। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे कुंभ जैसे मेले होते हैं, वहाँ हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित होता है, सेंटर को भी पैसा चले जाता है, स्टेट को भी पैसा मिल जाता है। हमारे पास तो जीएसटी का कंपनसेशन के नाते कुछ भी नहीं आ रहा है। जब से जीएसटी का रजीम शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत बिगड़नी शुरू हो गई। और चलो जब जीएसटी बंद किया उससे पहले तो इन्होंने कुछ वार्निंग्स दी थी
कि जीएसटी बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राजस्व अनुदान घाटा, राजस्व अनुदान घाटा हिमाचल प्रदेश की डिपेंडेबिलिटी पूरी तरह केंद्र पे थी। ये कहते हैं कि 17 राज्यों की डिपेंडेबिलिटी थी, जो बाकी के 12 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेबिलिटी सिर्फ 1% की थी, यानी कि आरडीजी उनके लिए तो फालतू का पैसा है, हमारे लिए आरडीजी जरूरत है। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।